तो भाई स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं वो कैलेंडर का यानी कैलेंडर टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, यानी 3 लेक्चर हो चुका है। आज ये चौथा लेक्चर हमारा होने वाला है। तो इसमें अब हम उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां पे जो कैलेंडर का सबसे बेहतरीन और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लाइट ऑन कर देते हैं सामने का। चलो, तो अब हम इसको अच्छे से देखेंगे, ध्यान से समझना और देखना और बताना कि इसका आंसर कैसे निकालना है और आप इसको कैसे पढ़े हो। क्योंकि ये जो टाइप होने वाला है इसमें ज्यादातर जो टीचर है इंक्लूडिंग मी कि कोड से पढ़ाते हैं, लेकिन कोड ना कई बार जो बच्चों का शिकायत आता है कि सर हम लोग कोड भूल जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जो बिना कोड से ऐसे क्वेश्चन को बनाया सके, जैसे 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या पर्टिकुलर कोई डेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अभी हम उस पर चर्चा करने वाले हैं ये वाली टाइप में। अगर जो पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आप हमें सब जगह पे फॉलो कर लीजिएगा, लाइक रीजनिंग बाय जफर सर के नाम से यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारा जो ऐप है इनक्रेडिबल एकेडमी, इनक्रेडिबल एकेडमी उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे ये कोर्स आप चाहें तो अच्छे से मिल जाएगा, सारा पीडीएफ पीपीटी प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है और आई थिंक ये लास्ट होगा। अब उसके बाद जो करवाएंगे तो PYQ हम करवा सकते हैं, लेकिन ये जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन बैच के लिए ये हमारा लास्ट क्लास है, 4th क्लास है। ठीक है, चले समझते हैं इसको। सबसे पहले टाइप 15, यानी इससे पहले टाइप 14 हो चुका है, ये टाइप 15 हुआ है। इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आज मंडे है, अगर हम बोलें इफ टुडे इज मंडे, तो बताइए एक दिन के बाद क्या होगा। तो मंडे के बाद ट्यूसडे होता है, ध्यान से समझना। इससे मंडे के बाद क्या होता है, ट्यूसडे होता है। अगर आज मंडे है और हम आपसे ये बोले कि बताइए 10 दिन के बाद क्या होगा, व्हाट डे विल बी आफ्टर 10 डेज, तो हम क्या करते हैं, 10 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, रिमाइंडर 3, यानी यहाँ पे और 3 बचा, 3 जोड़ देंगे। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। अगर हम ये बोलें कि आज मंडे मेरे भाई, बताइए 100 दिन के बाद क्या होगा, व्हाट डे विल बी आफ्टर 100 डेज, तो हम क्या करेंगे, 100 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एक बार जाएगा, 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर 2, यानी 2 हो जाएगा, यानी इसमें प्लस 2 दिन कर देंगे। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ 2 दिन जोड़ेंगे। ठीक है, मंडे के बाद कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा 2 दिन के बाद। अगर हम आपसे बोले कि आज मंडे है और 1000 दिन के बाद क्या होगा, व्हाट डे विल बी आफ्टर 1000 डेज, तो 1000 में हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 2 और 7 दूना 14, रिमाइंडर 6, यानी इसमें प्लस कितना दिन हुआ, 6 दिन। तो संडे में मंडे में 6 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, संडे। मतलब हम इसमें करते क्या, जो ऑड बचता है उस ऑड को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कर दें कि अगर आज मंडे है मेरे भाई, ठीक है, तो बताओ 1 साल के बाद कौन सा दिन होगा, 1 साल के बाद। तो अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है मतलब 365 दिन है, 365 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 दिन बचेगा, यानी मंडे है तो ये ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आज मंडे, एकदम ध्यान से समझना एक एक चीज को। अगर 1 साल के बाद हम फिर बोले और ये लीप ईयर हो, यानी 366 दिन है, तो इसमें 366 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 दिन बचेगा, यानी मंडे के बाद वेडनेसडे हो जाएगा। अगर हम बोले कि आज मंडे है, 4 साल के बाद कौन सा दिन होगा। अब नॉर्मली 4 साल बोलेगा तो हम नॉर्मल ईयर से शुरू करेंगे, 4 साल में एक लीप ईयर आता है। ठीक है, तो इसमें 4 दिन प्लस 1 दिन तो 5 दिन हो जाएगा। मंडे में 5 दिन जोड़ देंगे, तो मंडे में 5 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। अगर आज मंडे है, ध्यान से देखना, अगर आज मंडे है, बोला जाए कि बताइए कि 10 साल के बाद कौन सा दिन होगा,
10 साल के बाद। तो 10 साल में 10 दिन, एक साल में एक दिन बढ़ता है, तो 10 साल में 10 दिन बढ़ेगा। अगर आज मंडे है तो 10 साल में एक दिन बढ़ता है, तो 10 साल में 10 दिन प्लस इसमें लीप ईयर, 10 साल में टोटल 2 लीप ईयर हो जाएगा कि 3 होगा? 2 होगा, एक 4 होगा और एक 8 होगा, यानी 2 और बढ़ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 12। 12 में 7 से डिवाइड है तो 5 हो जाएगा, 7 5 12, यानी ये सैटरडे हो जाएगा। अगर हम बोले हैं कि मंडे है, अब बताइए 50 साल के बाद कौन सा दिन होगा? तो 50 साल में 50 दिन प्लस 12 चौका 48, 12 लीप ईयर, यानी 62। 62 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 7 56, 7 9 63, 7 9 63, यानी रिमाइंडर 6 बचेगा। तो कौन सा दिन हो जाएगा? संडे हो जाएगा। अगर आज मंडे मेरे भाई मंडे है और आपसे बोले कि 90 साल के बाद कौन सा दिन होगा, तो 90 साल में 90 दिन प्लस 22, 22 से 88 होता है, 22 लीप ईयर, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 112 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, तो 112 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 4, 7 छक 42, जीरो रिमाइंडर, यानी अगर इसमें 0 दिन बढ़ेगा, यानी अगर ये मंडे है तो ये भी क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए, ये सब हम बेसिक पढ़ चुके हैं। अब तक जो हम पढ़े हैं वही उसी को बताएं, इसमें कोई खास बात अलग से नहीं बताए हैं। ठीक है, चलो आगे देखना ध्यान से, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मेन जो कहानी मेरा आगे शुरू होने वाला है। अब देखो, अगर आज मंडे मेरे भाई मंडे है और हम बोलेंगे कि बताइए कि 100 साल के बाद कौन सा दिन होगा, तो 100 साल में 100 दिन बढ़ेगा, क्योंकि एक साल में एक दिन बढ़ता तो 100 साल में 100 दिन बढ़ेगा। लेकिन 100 साल में टोटल लीप ईयर कितना होता है? हम पहला क्लास में बताए थे 100 साल में, क्योंकि 100 खुद लीप ईयर नहीं है, तो 100 साल में आपका 24 लीप ईयर होगा और 76 ऑर्डिनरी ईयर होगा। या हम डायरेक्टली बोले 100 साल में 100 दिन प्लस 24 दिन, तो टोटल 124 दिन और बचा। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 दिन, यानी 100 साल में अगर देखा जाए तो और कितना बचा? तो 5 दिन बच गया और। देख लो कैसे हुआ, 100 साल में 100 दिन प्लस 24 दिन, तो 124 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 5 बता 7 5 12, ठीक है, 7 7 7 49, 49, रिमाइंडर कितना बचा? 5, यानी 100 साल में 5 दिन बचा। ठीक है, ध्यान से देखना, 100 साल में 5 दिन। अगर हम बात करें 200 साल में कितना दिन होगा, तो अब यहां पता चला 100 साल में 5 दिन और है, तो 200 साल में कितना होगा मेरे भाई? 200 साल में कितना होगा? तो 5 दिन प्लस 5 दिन, मतलब 10 दिन। 10 दिन में 7 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 दिन, इसमें कितना बचा था? 5 दिन। अगर हम बात करें 300 साल में, 300 साल में 5 दिन प्लस 5 दिन प्लस 5 दिन, तो टोटल 15 दिन डिवाइडेड बाई 7, तो एक बचेगा रिमाइंडर। अगर हम बात करें 400 साल में, तो 5 दिन प्लस 5 दिन प्लस 5 दिन प्लस 5 दिन। लेकिन मेरे भाई एक बात समझो कि जब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हम बताए थे, तो थोड़ा सा समझ लो फिर से। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि 400 साल में 3 दिन बढ़ जाता है। लीप ईयर में क्या बोले थे कि एक सोलर ईयर जो होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड्स होता है, जिसमें हर दिन 11 मिनट 14 सेकंड हम बढ़ा देते हैं हर साल। और ये बढ़ते बढ़ते, क्योंकि 365 दिन 6 घंटा मान लेते हैं, तो 6 चौका 24, यानी 4 साल में एक दिन बनता है, तो फरवरी का महीना हम 29 के कर देते हैं। लेकिन 11 मिनट 14 सेकंड बढ़ाए जो हर साल, वो 400 साल में 3 दिन बन जाता है, 3 एक्स्ट्रा दिन बढ़ जाता है। तो उन्होंने, वैज्ञानिकों ने क्या किया, पहला शताब्दी को नहीं माना लीप ईयर, दूसरा शताब्दी को लीप ईयर नहीं माना, तीसरा शताब्दी को भी लीप ईयर नहीं माना, लेकिन चौथा शताब्दी को लीप ईयर माना। तो अब देखो यहाँ पे 100 साल में 5 दिन बढ़ा, 200 साल में 5 या 5 10, 100 साल में क्यों बढ़ा? क्योंकि 76 ऑर्डिनरी ईयर और 24 लीप ईयर है, क्योंकि 100 को लीप ईयर नहीं माना है, 200 को लीप ईयर नहीं माना है, 300 को लीप ईयर नहीं माना है। तो अब तक जो 5 5 10 15 तो 20 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 400 को माना गया है, मतलब एक और बढ़ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 21 डिवाइडेड बाई 7, मतलब 0। मतलब पता चला कि 100 साल में 5 और बचा। 100 साल में कितना बचा मेरे भाई? 100 साल में 5 बचा। ठीक है, 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। तो ये हमारा ऑड बचता है।
ठीक है। अगर हम बात करें आगे, आगे हम बात करें तो अगर बोलेगा 500 साल में कितना और बचा, देखो 500 साल का मतलब 400 साल प्लस 100 साल, 400 साल में 0 और 100 साल में 5, मतलब इसमें टोटल कितना हो गया 5 दिन। अगर बोलेगा 600 साल में, तो 600 साल में यानी 400 साल प्लस 200 साल, तो 400 का मतलब 0, 200 का मतलब कितना होगा 3, मतलब इसमें 3 दिन हुआ। 700 साल में अगर हम बोले तो 700 साल में 400 साल प्लस 300 साल, 400 साल में 0 और 300 साल में 1 दिन, मिला दिए तो 1 दिन बचा। अगर हम बोलेंगे 800 साल में, तो 800 साल में 400 साल प्लस 400 साल, 400 में 0 और 400 में 0, तो टोटल 0। तो ये हमेशा यही आएगा आपका आंसर 3510, 3510, 3510, ठीक है 3510। तो अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो देखना हमेशा याद रखना 400 साल में 0 होगा, 800 साल में भी 0 होगा, 1200 साल में 0 होगा, 1600 साल में 0 होगा, 2000 साल में 0 होगा, 2400 साल में 0 होगा, ये सब में 0 होता है। अब इसका यूजेस क्या है इसको समझ लो, ठीक है, ये ध्यान से समझना। कैलेंडर में जब देखोगे तो सप्ताह का पहला दिन जो होता है वो होता है मंडे, दूसरा दिन होता है ट्यूसडे, तीसरा दिन होता है वेडनेसडे, चौथा दिन होता है थर्सडे, पांचवा दिन होता है फ्राइडे, छठा दिन होता है सैटरडे और सातवां दिन होता है संडे, या 0 दिन होता है संडे, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम है सप्ताह का पहला से ऐसे करके। अब यहां पे हम क्यों बता रहे सब रीजन देखना। अगर आपके पास से आज के अगर हम ले तारीख ले तो आज कितना तारीख है, ठीक है। तो आज ये तारीख है कौन सा 23 अप्रैल 2026। आज के दिन में रिकॉर्डिंग हो रहा है रात में, ठीक है। अब देखो 23 अप्रैल 2026 को कौन सा दिन है, ठीक है। अब देखो भाई हो सकता है ये वीडियो 2026 के बाद 27, 28, 29, 30 जब भी देखो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था और आगे भी रहेगा। तो ये मत सोचना ये तो इतना पुराना या इतना नया वीडियो, उससे कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखो, ठीक है। और ये 2013 से हम ऐसा पढ़ाते आ रहे हैं और हो सकता है कि आगे 2030 तक भी पढ़ाएंगे अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। चलो तो अब देखिए अगर 2026 चल रहा है कैलेंडर, 2026 अगर चल रहा है तो देखो अब जब से कैलेंडर बना है तब से अभी तक 2025 साल कंप्लीट हो गया, 2025 साल कंप्लीटेड, 2025 साल कंप्लीट हो गया और अभी चल रहा है 2026वां साल। 2026 में अभी अकॉर्डिंग टू दिस डेट जनवरी का महीना खत्म हो गया, फरवरी का महीना खत्म हो गया, मार्च का महीना खत्म हो गया और अप्रैल का महीना चल रहा है। जनवरी में 31 दिन खत्म हुआ, फरवरी में खत्म हुआ 28 दिन, मार्च में 31 दिन और अप्रैल में आज 23 तारीख है, ठीक है। अब यहां देखो 2025 में, 2025 में जब से कैलेंडर बना है तब से 2000 साल अलग कर दो और 25 साल अलग कर दो। 2000 का मतलब क्या हो गया 0, कैसे 0 हो गया, तो 2000 में आपको बताया था ना 2000 साल में 0, 400 साल में, 800 साल में, 1200 साल में, 1600, 2000, 2024 में 0। अभी पहले समझ लो, ये मत सोचो कि बहुत टफ है या इजी है, पहले अभी देखो इसके बाद इसको इजी करेंगे, ठीक है। देखना तो अब देखो 25 साल में 25 ईयर में लीप ईयर कितना हो जाएगा भाई, तो 25 में 4 से 4 छक 24, 6 लीप ईयर हो गया, यानी दोनों को अगर हम जोड़ दिए तो 25 और 6 कितना हो गया 31, 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर 3, यानी यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, दोनों को जोड़ दिए तो 3, यानी 2025 तक 3 दिन हुआ और हमारा 2025 साल में सिर्फ 3 दिन और हुआ। अब 2026 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे 0, 7 से डिवाइड करेंगे 3, 7 से डिवाइड करेंगे 2, 7 21 बचा 2 दिन, 3 और 3 6 और 2 8, यहाँ पे 8 दिन, यानी इसमें मिला 8 दिन। अब तुम क्या करो मेरे भाई, ये वाला 3 दिन और ये वाला 8 दिन दोनों को जोड़ दो तो ये वाला और निकल जाएगा,
8 और 3 11, 11 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 11, 4 हुआ। 4 मतलब कौन सा दिन होता है? अब देखो, सप्ताह का चौथा दिन कौन होता है मेरे भाई? थर्सडे। तो आज सच में थर्सडे है, आज जो बृहस्पतिवार की रात है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को बनाना होता है। एक दो क्वेश्चन और बना रहे हैं, अब तुम्हें टफ लग रहा है ना, उसको इजी करते हैं, कैसे इजी होगा देखना, ठीक है। हमें करना क्या, बस ये याद रखना है, एक का मतलब मंडे, पहला दिन सप्ताह का मंडे होता है, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट डे वीक एंड। सप्ताह का अंतिम दिन होता है, कौन सा दिन होता है भाई? सप्ताह का अंतिम दिन होता है वो संडे होता है। अब देखो तुम्हारे पास एक डेट दे दी है, मान लिया जब 12 जून 2028 को कौन सा दिन होगा, ये एक डेट हम दे दिए, और ये अगर निकालना है 12 जून 2028, तो सबसे पहले क्या करना, ठीक है, एक तो कंप्लीट हो गया साल, वो लिख दो यहाँ पे, 2028वां चल रहा है, यानी 27 कंप्लीट हो गया, और ये 2028 जो चल रहा है उसको हम यहाँ लिख दिए। 2028 में जनवरी खत्म हुआ है, फरवरी खत्म हुआ, मार्च, अप्रैल, मई और अभी जून चल रहा है, ठीक है। अब देखना इसको, इसमें जनवरी में कितना दिन होता है? 31 दिन, सिर्फ 3 लिखो, 31 में 7 से भाग दे देंगे तो 3 बचेगा। अभी क्योंकि ये 28 लीप ईयर है, तो 29 दिन मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, इसमें 3 दिन, इसमें 2 दिन, इसमें 3 दिन, और ये आपका कितना तारीख है मेरे भाई? 12 तारीख, 7 5 12, यानी 5 दिन यहाँ हो गए। अब इसमें जोड़ोगे तो यहाँ पे 3 और 3 6 और 1 7 बाहर, हम क्या किए फिर से देखो, यहां से हम 7 को निकाल दिए, यहां से हम 7 को निकाल दिए, और यहां से हम 7 को निकाल दिए, ठीक है। तो हमारे बच गया सिर्फ 3 दिन, यानी 2028 में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन हमारा और बचा। अब हम आते हैं 2027 तक में, इसको 2 भाग में बांट दो। ये 2000 साल, हमें पता है कि 2000 साल में 0 दिन एक भी और नहीं बचता है, ठीक है। और 2027 में 4 6 24, 4 7 28, 6 दिन बचा, तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ने पे 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 35 होगा, 33 होगा, 33 होगा, 33 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बचे 35, 7 चौका 28, 5 बचेगा। अगर हम 33 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, 5 दिन, ठीक है। यानी हमें यहां मिला 2000 में 0 और 27 में 5, दोनों मिला के जोड़ दिए तो यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे 5 मिला, दोनों को जोड़ दो तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, यानी इसमें टोटल मिल गया 8 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर एक दिन का मतलब मंडे होता है, एक दिन का मतलब मंडे होता है, पहला दिन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। चलो, 16 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? 16 मार्च 2001 को कौन सा दिन था या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो कैसे इसको बनाएंगे। 16 मार्च 2001 मतलब ये हुआ कि इसमें 2000 साल कंप्लीट हो गया, मतलब इसमें और 0 हुआ, और अभी चल रहा है 2001, एक में जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च 16 पूछ रहा है। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, और मार्च में 16 दिन। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 7 से करेंगे तो 2, 2 और 3 कितना हो गया? 5, ठीक है। तो यहाँ पे मिला हमें 5 दिन, और यहाँ पे मिला हमें 0 दिन, दोनों को जोड़ दिए तो हमारा कितना मिला? 5 दिन। 5 दिन का मतलब कौन सा दिन होता है? फ्राइडे। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर 10 से 15 क्वेश्चन बना लोगे तो इसमें तुम्हारा पकड़ हो जाएगा। अभी क्या है कि लग रहा होगा अरे यार इतना टफ, से बढ़िया तो था कोई कोड वोड रखते हम पुट कर देते। मेरे भाई एग्जामिनेशन तक कोड भूल जाओगे, ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। तुम बोलोगे तो हम तुम्हें कोड वाला भी बता देंगे, लेकिन कोड यकीनन बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 अप्रैल
अगर 9 अप्रैल है, ध्यान से देखो, 2004, अब देखो क्या करेंगे, 2003 अलग और 2004 अलग, यानी अब तक कंप्लीट हुआ 2003, जिसमें दो भाग में बांट दिए, यानी 2000 साल प्लस 3 साल। 2000 का मतलब 0 और 3 साल में 3 दिन, यानी इसमें टोटल हमें मिला ऑड 3 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 2004 में अगर देखें तो जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च खत्म और अप्रैल चल रहा है। 31 दिन जनवरी में होता, मतलब 3 दिन। अब 2004 एक लीप ईयर है तो मतलब 1 दिन। मार्च में कितना हो जाएगा, 3 दिन। और अप्रैल में 9 तारीख है, 7 से डिवाइड करेंगे 2 दिन मिलेगा। 3 देखो यहाँ पे 7 बाहर, बचा 2 दिन, इसमें 2 दिन और इसमें 3 दिन। 2 और 3 कितना होता है मेरे भाई, तो 5 होता है। 5 मतलब कौन सा दिन होता है, तो फ्राइडे होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 92 का फ्राइडे, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। तुम चाहो तो गूगल यूज कर सकते हो, गूगल से पूछो कि कौन सा दिन, इस दिन को कौन सा, इस तारीख को कौन सा दिन था, वो एकदम सेम बताएगा, एक्यूरेट बताएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। 11 मई 2006, इसको क्या करेंगे, इस डेट को हम दो भाग में बांट देंगे। अभी 2005 कंप्लीट हो गया, अभी 2006 चल रहा है। ठीक है, 2006 में आपका जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च खत्म, अप्रैल खत्म, मई चल रहा है। जनवरी में 3 दिन, क्योंकि 31 होता है, 31 में 3 और बचेगा। फरवरी में 28 में 0, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन और मई कितना में, 11 में है। 7 4 11, 4 दिन बचा। यहाँ पे देखो 3 और 4 7 बाहर, यहाँ पे बचा सिर्फ 5 दिन, यानी इसमें 5 दिन हो गया। अगर हम इसको रिलेट करें तो 2000 अलग और 5 अलग। 2000 मतलब 0 और 5 मतलब 5 प्लस 1 लीप ईयर 6 दिन, यहाँ पे 6 बचा। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ 6 दिन और यहाँ 5 दिन, 6 और 5 कितना हो गया, 11 दिन। 11 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 11, 4। 4 मतलब क्या, तो 1 मतलब मंडे है, 2 का मतलब ट्यूसडे है, 3 का मतलब वेडनेसडे है, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, थर्सडे। आपका आंसर थर्सडे, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 93 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। हम आंसर अभी देख भी लिए। ठीक है, तो आपका थर्सडे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब तुम्हें करना क्या है कि ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना और अब खुद से बनाना है। बट अगर तुमसे गलती हो, ना बन पाए, तो हम इसको पूरा का पूरा यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। यहाँ पे बोला कि 15 जून 2008, ओके, ये हमारा डेट निकालना है। इसको दो भाग में बांट दो। 2008 चल रहा है, 7 कंप्लीट हुआ, यहाँ पे 2008 लिख दो या इधर 2007 लिख दो। ठीक है, 2007 को दो भाग में बांट दो। 2000 साल प्लस 7 साल। 2000 का मतलब 0 और 7 का मतलब कितना होगा, 7 दिन प्लस 1 लीप ईयर होगा। 2008 रहता तब लीप ईयर, तो 7 में 1 ही रहेगा, तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 8। 8 का मतलब ये अगर 8 होता है मेरे भाई, तो 8 मतलब सिर्फ 1 दिन बचा, दोनों को जोड़ दिए, यानी हमें सिर्फ यहाँ पे 1 मिला। अब 2008 में जनवरी खत्म, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून चल रहा है। जनवरी में 3 दिन, फरवरी क्योंकि ये लीप ईयर है तो 1 दिन, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 15 जून है, मतलब 1 दिन। यहाँ पे देखो 3 और 3 6 और 7 बाहर, यहाँ पे टोटल कितना मिला, 6 दिन। 6 दिन और यहाँ 1 दिन, 7 दिन। 7 दिन का मतलब 0 दिन। 0 दिन का मतलब क्या होता है, संडे, नो वर्किंग डे, संडे। संडे ऑप्शन नंबर बी। अब एक बार आंसर देखते हैं 94 का क्या है, तो 94 का बी बिल्कुल सही जवाब है। बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो एकदम ऐसे ही बनाना है तुमको, इसमें थोड़ा सा तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन में हम कोशिश करें कि ये सब ना लिखें। देखना, तुम्हारा क्वेश्चन है 16 मार्च, तो इसको 2010 को अलग कर दो और 2011 को अलग कर दो। 2010 में 2000 प्लस 10, 10 में 2 लीप ईयर यानी 12, 7 5 12 यानी 5 दिन, इधर 0 दिन। बस यहाँ पे तुम लिख दो 5। यहाँ पे तुम्हारा जनवरी में 3 दिन 2011 ऑर्डिनरी ईयर है, प्लस 0 दिन फरवरी में, मार्च में 16 यानी 7 दूना 14, 2 दिन, 2 दिन कितना हो गया, 5। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, 10। 10 में 7 से डिवाइड करेंगे 3। 3 का मतलब संडे, मंडे, सॉरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आपका आंसर ए होगा। 95 का ए ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल 95 का ए ऑप्शन है, हमने चेक कर लिया।
ठीक है, चलो अब और थोड़ा सा इजी करते हैं, ठीक है, और इजी करते हैं। क्या लिखा हुआ 9 अप्रैल, 9 अप्रैल 2024। जैसे ही 2024 दिखेगा तुम साइड में कर दो एक कम करके 2023 और यहाँ पे लिख दो 2024, 24 में, ठीक है। अब इसको क्या करो, 0 प्लस 23 है, 23, 23 4 से डिवाइड करो, 4 5 से 20, 5 रिपेयर हो गया, 23 और 5 कितना हो गया 28, 28 का मतलब 7 से 0 और ये 0, यानी यहाँ पे हमें सिर्फ 0 मिल गया। जनवरी में 3 दिन, ये लीप ईयर है, फरवरी में 1 दिन, ठीक है, मार्च में 3 दिन, अप्रैल 9 अप्रैल है यानी यहाँ पे 2 दिन मिल गया, 3 और 3 6 और एक साथ बाहर सिर्फ 2 दिन, यहाँ पे 2 दिन मिला और यहाँ पे 0 मिला, यानी मंडे ट्यूसडे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर होना चाहिए ट्यूसडे यानी डी। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, 96 का डी है कंप्यूटर महाराज, तो हाँ जी है 96 का डी आंसर बिल्कुल सही है। तुम देखो इतना फास्ट बना सकते हो जब तुम्हारा थोड़ा सा इसमें कमांड बन जाएगा। 20 क्वेश्चन तुम बनाना, 20 के बाद तुम देखना कितना इजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 2025 चल रहा है तो तुम 2024 को अलग कर दो और इधर 2025 को कर लो। अगर तुम्हें इजी लगे तो पहले इसी को कर दो। जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 0 दिन, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन और मई में 11 दिन, 7 4 11 यानी 4 दिन। देखो यहाँ पे 3 और 4 7 बाहर, 2 और 3 5, यानी यहाँ पे हमें मिल गया 5 दिन। ठीक है, पहले ये काम कर लो, 5 दिन था, अब तुम इधर कर लो। ठीक है, 2000 मतलब 0 प्लस 24 में 4 6 24, 24 में 6 जोड़ देंगे 30, 30 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन मिलेगा, 2 दिन। यहाँ पे मिला हमें 2 दिन, देखो यहाँ पे 2 दिन या 5 दिन, 2 और 5 7, 7 मतलब क्या होता है संडे, 7 मतलब संडे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 97 का बी ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल 97 का बी ऑप्शन है। देखो कितना आसान हो गया, धीरे धीरे हम इसको और इजी कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो 15 जून 2018, 2018 चल रहा है ना भाई, 17 कंप्लीट हुआ और ये 2018 यहाँ पे हो गया। जनवरी का मतलब 3, फरवरी का मतलब 0, मार्च का मतलब 3, अप्रैल का मतलब 2, मई का मतलब कितना 3 और जून में 15 दिन यानी 1 दिन। यहाँ पे देखो 3 और 3 6 और एक 7 बार, यहाँ पे बचा सिर्फ 5 दिन, 2018 में 5 दिन। अब यहाँ पे तुम देखो ये 2000 का मतलब 0, 17 प्लस 4 चौका 16, 21, 21 का मतलब कितना होगा 7 21 0, यहाँ पे 0 मिला और यहाँ पे 5 मिला। 5 दिन का मतलब क्या होता है, फ्राइडे होता है। हमारा आंसर फ्राइडे यानी ऑप्शन नंबर सी 98 का सी होना चाहिए, बिल्कुल 98 99 और 100 का सी है। ठीक है, चलो और इजी कर लो थोड़ा सा इसको। अब देखो थोड़ा सा समस्या अब तुम्हारा यहाँ होगा, और जब 2000 था तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अगर 1900 में रहेगा या और कोई डेट रहेगा तो थोड़ा सा तुम यहाँ पे अच्छे से समझ लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखो 26 जनवरी यहाँ पे लिख देते थोड़ा बड़ा में, 26 जनवरी 1950, ठीक है, हमारा रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस। ठीक है, अब अगर 1950 से मेरे भाई तो 2 भाग में बांट दो, 1949 खत्म हुआ और 1950 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जनवरी है, जनवरी ही है एक ही महीना, 26 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21 बचा 5 दिन, यानी यहाँ पे सिर्फ 5 दिन मिल गया। अब इसको 2 भाग जो बांटते थे 3 भाग बांट दो, क्यों, क्योंकि 1600 का हमें 0 करना है और 300 साल को हमें 1 बनाना है। अब बोलोगे ये कहां से आ गया सर, ये कहां से आ गया, तो तुम देख लो यहाँ पे, बैक आ जाओ भाई, देखो यहाँ पे हम लिखे थे, ठीक है, 100 का मतलब 5 दिन, 200 साल का मतलब 3 दिन, 300 साल का मतलब 1 दिन। ठीक है, ये हम लिखवाए थे। तो अब तुम देखो यहाँ पे 99 नंबर, 300 साल का मतलब 1 दिन। अब 1949 है, ठीक है, 49, 49 में लीप ईयर कितना, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो यानी 12 लीप ईयर, इसमें 12 जोड़ दो तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 9 2 11 और ये 6 61, 61 में 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 7 से 7 से 7 56, 7 से 49, 7 से 56, 7 63, 60, 61 में अगर हम 7 से डिवाइड कर दें, 7 8 56, रिमाइंडर कितना बचा 5, यानी यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे 5 और एक 6, यहाँ पे तीनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 6 दिन, और यहाँ पे कितना हुआ 5 दिन, 6 और 5 11, 11 में 7 से 7 से उनका 11, ठीक है, 4 हुआ तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्सडे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। हम बोले थे ना 98 99 100,
अब तुमको थोड़ा सा लग रहा है सर ये थोड़ा टफ हो गया, चलो ना इसको इजी करते हैं, अभी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हमारा गणतंत्र दिवस कब हुआ था? ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। 26 जनवरी नहीं, 15 अगस्त होगा ना। ये हमारा रिपब्लिक है, ये भी रिपब्लिक है ना। ये 26 जनवरी और ये भी 26 जनवरी, सेम हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऑन विच डे ऑफ वीक डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? ठीक है, यानी 15 अगस्त 1947 का बात हो रहा है। 15 अगस्त 1947 को निकालना। ठीक है, 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, चलो अब इसी को निकाल देते हैं, ध्यान से देखना। और शिट, देखो ये वाला हम यहां पे कर दिया। ठीक है, अब अगर हम देखें, ये क्या है ऑप्शन, ओह ऐसे भी होता है, ध्यान नहीं देता हम कभी। चलो अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, कलर सही नहीं है, इसको हम चलो छोड़ना यार। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो 1947 है, तो 1946 कंप्लीट हो गया। 1946 को 3 भाग में जल्दी से बांट दो। 1600 मतलब 0, 300 का मतलब 1, 46 प्लस लीप ईयर कितना हो जाएगा? 11 लीप ईयर यानी 57। 7 से डिवाइड कर दो, 7 8 56, एक दिन बचा, यानी यहाँ पे टोटल हमें मिल गया 2 दिन। ठीक है, अब 1947 चल रहा है। अब 47 में देखो अगस्त तक हमें देखना। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में 15 तारीख है, यानी 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। देखो यहाँ पे 3 और 3 6, 6 3 9 और 3 12, 12 12 और 2 14, बाहर यहाँ से बचा हमें 3 दिन, यहाँ लिख दो 3 दिन, यहाँ पे 3 दिन और यहाँ 2 दिन, मतलब 5 दिन। 5 दिन का मतलब फ्राइडे होता है 5वां दिन। यानी हमारा जब रिपब्लिक हुआ था, भारत सॉरी इंडिपेंडेंस हुआ था, तो अब हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो हुआ था फ्राइडे को। ठीक है, तो 101 का आंसर क्या होना चाहिए? बी, तो बिल्कुल बी सही जवाब है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा तुम्हारा जो कॉम्प्लिकेशन था ना वो अब दूर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। 15 अगस्त 1970, क्या यार सेम सेम क्वेश्चन डाल दिए हो, चलो कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन 5 मार्च 2007। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बना देते हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हारा 15 अगस्त, फिर से एक बार देख लो कहीं पे मिस्टेक अगर आ जा रहा तो 1947। ठीक है, यहां पे तुम देखो तो ये 1946 कंप्लीटेड, इसमें 3 बातें हैं। पहला 1600 साल प्लस 300 साल प्लस 46 साल, सबको जोड़ोगे तो 1946 आ जाएगा। 46 में फिर लीप ईयर हो जाएगा 11, यानी 57। इसका मतलब 0 दिन, इसका मतलब 1 दिन, इसका मतलब 7 7 56, 8 बार जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी टोटल यहाँ पे 2 दिन मिला। अब 1947 चल रहा है। 1947 में जनवरी 31 दिन मतलब 3 दिन, फरवरी 0 दिन, मार्च 3 दिन, अप्रैल 2 दिन, मार्च अप्रैल में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, और अगस्त में कितना? 15 अगस्त मतलब 1 दिन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या किए, 3 3 और 3 6, 3 9 3 12, 12 और 2 14, बाहर हमारे पास 2 और 1 बच गया, यानी यहाँ पे 3 बच गया, और यहाँ पे कितना? 2 बच गया। 3 और 2 कितना होता है? 5। 5वां दिन मतलब फ्राइडे होता है। अब देख लेना, पहला में मंडे, दूसरा में ट्यूसडे, तीसरा में आपका ट्यूसडे वेडनेसडे, चौथा में थर्सडे, और 5वां में फ्राइडे। तो ये होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 मार्च 2007, अगर ये 2007 बोल रहा है तो तुम साइड कर दो 2006 को, यानी 2000 प्लस 6, 6 में एक लीप ईयर आएगा 7, यानी 0 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? 0 प्लस 7 मतलब 0, ये हो गया 0। अब यहाँ पे
2007 में अगर हम बात करें तो जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च में 5 दिन, 5 और 3 8, 8 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 दिन, यहाँ पे 1 दिन, यहाँ 0 दिन, तो एक बचा, एक का मतलब क्या होगा, मंडे। आंसर होना चाहिए आपका ए। एक बार चेक करते हैं 103 का क्या आंसर है, तो 103 का आंसर ए है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो 15 अप्रैल 2009, 15 अप्रैल 2009, इसको क्या करो 2008 अलग कर दो, 2008 में 2000 साल प्लस 8 और 2 10 साल, 10 साल में 3 दिन और इधर 0 दिन, टोटल मिलाकर 3 दिन। और अगर हम 2009 की बात करें तो जनवरी में 3 दिन, फरवरी है नॉर्मल ईयर, मार्च है आपका 3 दिन, अप्रैल में कितना दिन है 15 दिन, मतलब 1 दिन, 3 और 3 6 और एक साथ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, तो तीसरा दिन क्या होता है, वेडनेसडे होता है। यानी ऑप्शन हमारा सी 104 का चेक करो भाई, 104 का क्या सी है, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि आप तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये सब कैसे बनाना है। ठीक है, चलो 105 में 12 अक्टूबर 1957, इसको चेक करते हैं। 12 अक्टूबर 1957। अब देखो अगर ये 1957 है तो मतलब 56 कंप्लीट हो गया, 7 चल रहा है। अब इसको अलग अलग कर दो, ठीक है, तो ये हो गया 1600, ये हो गया 300, ये हो गया 56 साल, 56 में कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 14, इसको जोड़ देंगे तो 0, और ये 6 7, 70 डिवाइड करेंगे 7 से तो 0, यानी यहाँ पे मिला हमें 0, यहाँ पे मिला 1 और यहाँ पे मिला 0, यानी टोटल हमें यहाँ मिल गया 1 दिन। ठीक है, अब अगर हम बात करें 1957 का, 1957 में जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, अगस्त सितंबर का 2, और अक्टूबर में 12 तारीख 7 5 12 5 दिन। देखो यहाँ पे अब इसको हम निकालते हैं बाहर, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 12 और 2 14, बाहर हो गया। यहाँ पे देखो 5 और 2 7, बाहर बच गया 3 और बच गया 2, यानी यहाँ पे मिला हमें 5 दिन, यहाँ पे मिला 5 दिन और यहाँ मिला 1 दिन, 6 दिन। छठा दिन का मतलब सैटरडे होता है। अब सैटरडे का मतलब क्या है, सी, 105 का सी आंसर है, तो बिल्कुल 105 का सी आंसर है। समझ में आ रहा है, ये बहुत टफ लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 2005 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 16 अक्टूबर है और 2005 है, तो 2005 अभी नहीं मेरे भाई, कंप्लीट कितना हुआ, 2004 कंप्लीट हुआ, 2004 में 2000 अलग कर दो, प्लस 4 साल अलग कर दो, 2000 का मतलब 0, और 4 में 4 दिन प्लस 1 लीप ईयर 5 दिन, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना दिन हो गया, 5 दिन, यानी 2004 तक 5 और बचा, 5 दिन ही शेष बचा। ठीक है, अब देखो 2000 जो 5 चल रहा है, 2005 में अभी तुम्हारा जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 0 दिन, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, मई के बाद जून होता है, जून में 2 दिन, जुलाई और अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 16 है, 7 दूना 14, 2 बाहर हो गया। देखो यहाँ पे इसको बाहर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 3 और 3 6, 3 9 3 12, 12 और 2 14 बाहर, यहाँ पे 2 और 2 4 और 3 7 बाहर, बचा सिर्फ 2 दिन, 2 दिन का मतलब यहाँ 2 दिन लिख दो, 5 और 2 7, 7 का मतलब क्या होता है, संडे, यानी ऑप्शन होना चाहिए हमारा बी। क्या 106 का बी है, तो 106 का आंसर बी है, 107 108 का भी बी है। ठीक है, 107 8 का भी बी है, देखो बी ही निकालते हैं, कैसे आएगा जरा देखते हैं। 107 नंबर में, ठीक है, क्या है, 13 नवंबर 1981। ठीक है मेरे भाई, अब देखो अगर हम इसको अलग करें तो 1980 को अलग कर दो, 1980 को अलग करो, जिसमें 3 भाग बांट दिए, तो ये 1600 साल, 300 साल और 80 साल प्लस 20 लीप ईयर, तो टोटल 100 साल हो गया। अब ये 100 साल में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 और 3, 7 चौके 28, रिमाइंडर 2 बचा, यानी यहाँ पे हमें 2 मिल गया, यहाँ 1 मिल गया और यहाँ 0 मिल गया, टोटल हमें मिल गया 3,
सबको आपस में जोड़ेंगे। अब देखो 1981 चल रहा है, 1981 में कौन सा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 13 है, यानी 6 दिन। 7 दूना 14 होता है, लेकिन 13 है, 6 दिन बच गया। अब देखो यहाँ पे इसको कट करते हैं, 3 और 3 6, 6 3 9, 3 12 और 2 14 खत्म। यहाँ पे देखो 2 और 2 4 और 3 7 बाहर, हमारा बच गया कितना दिन, 9 दिन। 9 में 7 से डिवाइड करेंगे 2 दिन, यानी यहाँ पे हमें 2 दिन मिला और यहाँ 3 दिन मिला। 2 दिन कितना हो गया मेरे भाई, 5। तो 5वां दिन क्या होता है, तो फ्राइडे होता है। फ्राइडे का मतलब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्या 107 का बी है, 107 का बिल्कुल बी है और 108 का भी बी है। उम्मीद है कि समझ में तुम्हें आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 सितंबर 1857। ठीक है, अब देखो 1857, इससे पहले 1800 नहीं था, नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। 1600 1800 कुछ भी रहेगा, उस समय कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब 1857 है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 12 सितंबर 1857। अब इसमें तुम क्या करो कि दो भाग में बांट दो, 1856 अलग कर दो, तो अब इसमें भी 3 भाग कर दो, 1600 प्लस 200 प्लस 56। 56 में हम प्लस करेंगे लीप ईयर। ठीक है, तो 12 हो जाएगा, 12 चौका 48, नहीं 4 चौका 16, 14 14 चौका 56, 14 लीप ईयर, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 0 और ये हो गया 70, यानी यहाँ पे हमें 0 मिल गया। यहाँ पे हमें क्या, 100 साल में आपको बताया था ना, 100 साल में 5 दिन, तो 200 साल में कितना दिन होगा, 10 दिन। 10 मतलब 3 दिन, तो यहाँ 3 दिन हो गया और यहाँ 0 हो गया। सबको आपस में जोड़ दिए तो यहाँ 3 दिन मिल गया। अब 1857 को देखो ध्यान से, 1857 का गदर याद होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 0, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मार्च अप्रैल, मई में 3 दिन, जून में आपका 2 दिन, जुलाई और अगस्त 3 दिन, सितंबर में 12 7 5 12 5 दिन। अब यहाँ पे कट करके निकालते हैं बाहर, 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14 बाहर, 5 और 2 7 बाहर, बच गया सिर्फ 3 दिन। यहाँ पे 3 दिन, 3 और 3 दिन, 6 दिन। 6 दिन का मतलब क्या होता है, सैटरडे। सैटरडे ऑप्शन नंबर बी में यही आंसर था। 8 का भी, 108 का भी बी है, 109 में डी है। देखना क्या होगा, ये समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को है तो बताना। ठीक है, चलो 109, 2 अक्टूबर 1869, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। 2 अक्टूबर 1869, अगर हम देखें तो यहां पे 2 भाग में बांट दो, 1868 और 1869। ठीक है, अब यहां पे अगर हम 3 भाग में बांट दें तो हो जाएगा यहां 1600 साल प्लस 200 साल प्लस 68। 68 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 28, 4 7 28 17। ठीक है, यहाँ पे 17 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 28 में 17 जोड़ देंगे, 7 7 14, 15 5 कैरी किया 1 और 3 और 1 4, 45 दिन, यानी ये हो गया 45। तो 45 में अगर 7 से 7 7 से 42, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 दिन। यहाँ पे कितना बचा, 3 दिन। यहाँ पे कितना बचा, 0। सब जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे देखना, जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 0 दिन क्योंकि लीप ईयर नहीं है, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मार्च अप्रैल, मई में 3 दिन, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में 2 है तो 2 ही दिन रहेगा। यहाँ पे 3 और 3 6, 6 3 9, 3 12 और 2 14 बाहर, यहाँ पे 3 और 2 5 और 2 7 बाहर, बचा 2 दिन। यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे 6 दिन, 8 दिन। 8 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 दिन। 1 दिन का मतलब कौन सा दिन होता है मेरे भाई, मंडे। 109 का मंडे आ रहा है क्या, 109 का मंडे, 109 109 मंडे में कौन सा ऑप्शन है, सी। तो 109 का सी है क्या, 109 में डी बता रहा है। कहां पे मिस्टेक हुआ, कौन सा देख लो, थोड़ा सा देख लो क्वेश्चन को, कहीं पे मिस्टेक हुआ। ठीक है, क्या है भाई, एक बार देखते हैं। 2 अक्टूबर, एक बार फिर से बनाते हैं लिख करके, कहीं पे गड़बड़ हुआ होगा। ठीक है, चलो इसको हम देखें अगर, तो 2 अक्टूबर
1869, ठीक है मेरे भाई, कहाँ मिस्टेक हुआ देख लेते हैं। यानी 1868 यहां तक हो गया। अब इसको तीन भाग में बांट देंगे, 1600 प्लस 200 प्लस 68। अब अगर हम बात करें 68 में, तो 68 में लीप ईयर 4 से, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, यानी 17, इसमें 17 जोड़ देंगे, 7 से 14, 15 के 5 कैरी किया 1, यहाँ पे 7 और 1 8, 85। 85 में अब 7 से डिवाइड करेंगे, यही मिस्टेक हुआ था। 85 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, रिमाइंडर एक दिन, यानी यहीं पे मिस्टेक हुआ था। इसमें एक दिन मिला, इसमें 3 दिन मिला और इसमें 0 दिन मिला। टोटल हमें कितना मिल गया? 4 दिन मिल गया। ठीक है, अब इधर देखना 1869 में क्या हो रहा है। ठीक है, जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 0, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई और अगस्त 3 दिन, सितंबर में 2 दिन। ठीक है, अब इसको अगर हम कट करके निकालें, 3 और 3 6, 6 3 9, 3 12 और 2 14 बाहर। यहाँ पे देखो 2 और 2 4 और 3 7 बाहर। ठीक है, 7 बाहर, बचा कुछ भी नहीं, बचा कुछ भी नहीं। यानी यहाँ पे मिल गया कितना? 0 और यहाँ पे मिल गया 4। 4 का मतलब क्या होता है? अरे भाई कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? चलो, कहाँ मिस्टेक हो रहा है? कहाँ पे मिस्टेक है? दिमाग हैंग कर रहा है मेरा लगता है। चलो फिर से देखते हैं। यहाँ पे 1600, 200 और 68। 68 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, रिमाइंडर 2, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब 17 और 68, 68 को जोड़ेंगे, 7 7 14, 15 के 5 कैरी किया 1, 7 और 1 8, 85। 85 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, रिमाइंडर एक दिन बचा। ठीक है, यानी यहाँ पे तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ 4 दिन हमें मिला। अब देखते हैं यहाँ पे 1869 में अगर हम देखें, लीप ईयर तो नहीं है, जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 2 तारीख है, 2 अक्टूबर को पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो पता चला, यहाँ हमें कट कर रहे हैं फिर से, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 बाहर। ठीक है, यहाँ पे बचा 3, 2 2 4 और 3 7 बाहर, यानी 0। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 है, तो 4 4 मतलब क्या हो जाएगा? थर्सडे। देखते हैं गूगल करके, थर्सडे ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई? 1 नंबर में है। इसको गूगल करके देखने दो कहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन ये है 2 अक्टूबर 1900, 1800 ना, हाँ, 2 अक्टूबर है भाई, कहाँ से मैसेज जाने लगा? 2 अक्टूबर 1869 डे, सैटरडे, सही है। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ मिस्टेक हो रहा है मेरे भाई? एक मिनट रुक जाओ। 1600, 200, 17 लीप ईयर और 51 सिंपल ईयर। ठीक है, यहाँ पे टोटल 2 और डेज मिल रहे हैं, यहाँ 4 हम कैसे कर दिए? यहाँ पे 3, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। यहाँ पे अगर हम देखें तो 34
और 51, ठीक है, 6 दिन, और यहाँ 2 दिन, 7 दिन, ठीक है, इधर 2 दिन मिल रहा है ना, और इधर जनवरी 1 से अक्टूबर 2 तक, ठीक है, ठीक है, 2 दिन। चलो एक बार फिर से देखते हैं, कहीं पे मिस्टेक बता रहा है, क्वेश्चन मोए मोए कर दिया, ठीक है। चलो फिर से एक बार एक लास्ट ट्राई लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि 1868, इसको 3 भाग में बांट दो, 1600, 200, 1800 और 68। अब 68 में टोटल लीप ईयर निकालो, 4 एकम 4। अच्छा मेरे भाई 2 दिन में शेष बचेगा, हाँ ठीक तो है, 2 दिन, और ये 7, ठीक है, 17 दूना 34, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ दें, इसमें 17 हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 से 14, 15 के 5 कैरी किया 1, यहाँ पे 7 और 1 8, 85, 85 में 7 से भाग दे दो, तो 85 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बचा, 1 दिन, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 दिन, ठीक है, हमें 1 दिन, हमें कितना मिल गया भाई, 1 दिन मिल गया, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हमें कितना मिल गया भाई, 3 दिन, और हमें यहाँ कितना मिल गया, 0 दिन, सबको जोड़ दिया तो कितना दिन हो गया, यहाँ पे हमें मिल गया 4 दिन, ठीक है, यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 4 दिन मिल गया, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे कितना मिल गया, 4 दिन। अगर हम देखें तो 6 3 9, 9 2 11, 7 4 11, ठीक है। अब तुम यहां से देखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, यहां तक हमें जाना, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो 3 दिन, 0 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 3, 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में भी 2 ही बोल रहा है ना, हाँ अब समझ में आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, बाहर, यहाँ पे 2 और 2 4 और 3 7 बाहर, बचा यहाँ पे 2 दिन, ठीक है, यानी पता चला कि यहाँ पे 4 दिन और प्लस 2 दिन, 6 दिन, 6 दिन का मतलब क्या होगा, सैटरडे, ऑप्शन नंबर डी। देखो जो मिस्टेक हुआ होगा तुम समझ लेना, कहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ, वाट लगा दिया मेरा 10-15 मिनट इसमें बर्बाद हो गया। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो 110 नंबर क्वेश्चन, तो 14 अप्रैल 1891 को कौन सा दिन था, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को कौन सा दिन था, इसको ऑफ करने दो फोन को, ठीक है, तो बार बार कॉल आ जाएगा। यहाँ पे है आपका 1890 को अलग कर दो, 1890 में 3 भाग में बांट दो, 1600 प्लस 200 प्लस 90, 90 में कितना दिन हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 90 में हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, ठीक है, 22, यानी अगर इसको हम जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 90 में 22 जोड़ देंगे तो 112, 112 में 7 से, 7 एकम 7, 7 4 11, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 कितना बच जाएगा, 7 पचे 7 छक और 6 बच जाएगा ना, 7 छक 42, ठीक है, 6 बच जाएगा 42, रिमाइंडर 0, यानी यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0, सबको जोड़ देंगे तो यहाँ 3 मिला। अब देखो ये है आपका 1891, 1891 में जब हम निकालेंगे तो ये हो गया जनवरी, हम डायरेक्टली लिखते हैं ना, जनवरी का 3 दिन, फरवरी का 0, मार्च का 3 दिन, अप्रैल में 14 यानी 0, 6 दिन यहाँ मिला, 6 दिन और यहाँ 3 दिन, 6 और 3 9 दिन, 6 और 3 9 दिन, 9 दिन में 7 से डिवाइड करेंगे, 2 दिन, 2 दिन का मतलब क्या होता है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर ए, इसमें गलती मत होना भाई, ट्यूसडे 110 का होना चाहिए ट्यूसडे, ठीक है। चलो 110 का होना चाहिए ट्यूसडे, यानी ऑप्शन नंबर ए, 110 का ए, हाँ बिल्कुल ए है।
हाँ भाई मेरे, आज परेशान कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं टाइप 16। टाइप 16 थोड़ा समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया है। हाँ, और व्हाट डेट ऑफ जुलाई 2000 डिड मंडे फॉल। देखो, तुमसे पूछ रहा है कि जुलाई 2000 ईस्वी में कब कब मंडे हुआ, तो तुम इसको पहले एक मान लो। ठीक है, यानी अगर हम इसको 1 जुलाई मानते हुए बनाएंगे, हालांकि एक बोला नहीं है, 1 जुलाई 2000 ईस्वी। ठीक है, ये आपका है, इसको दो भाग में बांट दो। 1999 जिसको तीन भाग में बांट दो, 1600 प्लस 300 प्लस 99। 99 में टोटल लीप ईयर 24 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 123। 123 में 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7। ठीक है, ठीक है, देख लो, 7 5 12, रिमाइंडर 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 दिन और यहाँ पे बचा एक दिन, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे मिल गया तुम्हारा 5। ठीक है, अब ये 2000 ईस्वी है, इसमें तुम देखो, जनवरी का 3 दिन, फरवरी का एक दिन, क्योंकि 2001 लीप ईयर है। जनवरी फरवरी, मार्च में आपका 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मार्च अप्रैल, मई में 3 दिन, जून में आपका 2 दिन, जुलाई में कितना तारीख, 1 तारीख का माने हैं, तो 1 तारीख निकाल दो। यहाँ पे देखना, 3 और 3 6 और 1 7 बाहर, 3 2 2 3 5 और 2 7 बाहर, एक दिन बचा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 5 दिन और यहाँ एक दिन, तो 6 दिन। 6 दिन का मतलब सैटरडे हुआ। अब देखो क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आता है। ठीक है, अब देखो क्या ट्विस्ट आता है। अब हमें ये पता चल गया कि 1 जुलाई को 1 जुलाई को सैटरडे है, तो मेरे भाई 2 जुलाई को क्या होगा, 2 जुलाई को क्या होगा, संडे। 3 जुलाई को क्या होगा, 3 जुलाई को मंडे। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर 3 तारीख को मंडे है, अगर 3 तारीख को मंडे है, ठीक है, तो 7 दिन बाद फिर मंडे होगा, यानी 10 तारीख को, फिर 7 दिन बाद यानी 17 तारीख, फिर 7 दिन मतलब 24 तारीख, फिर 7 दिन मतलब 31 तारीख। कहीं ऐसा ऑप्शन है, 3 10 17, 3 10 17 24 31, 24 31, 3 10 17 24 31, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब तुम देखो यहाँ पे हमने क्या करा, अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन नहीं दिया था कि 1 जुलाई की कितना भी जुलाई। सबसे पहले हम क्या किए कि एक सर्टेन डेट को हम मान लिए, जुलाई 2000 ईस्वी में। पहले एक बार आंसर मिला लो, 111 की ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले हमने क्या करा कि इस क्वेश्चन को पहले हम 1 तारीख को मान के देखें कि अगर 1 तारीख को हमें ये पता चल गया कि 1 तारीख को सैटरडे है, तो हमें मंडे तक आना है, क्योंकि मंडे 7 दिन के बाद होते जाएगा। तो 2 तारीख को संडे, 3 तारीख को मंडे। अगर 3 है तो 7 जोड़ेंगे तो 10, यहाँ पे 7 जोड़ेंगे 17, फिर जोड़ेंगे 24, फिर जोड़ेंगे 31। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब जो पिछले बार जो पढ़े हैं पिछला टाइप, उसी का थोड़ा सा एडवांस तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में फ्राइडे कब कब होगा, तो ये 1 नवंबर तो मान लो पहले। ठीक है, 1 नवंबर मान लो। अगर हम 1 नवंबर मानते हैं तो क्या होगा मेरे भाई, 2023 चल रहा है, यानी 2022 कंप्लीट है। 2022 को दो भाग में बांट दो, 2000 साल प्लस 22 साल, 22 में 5 लीप ईयर, 4 5 20, यानी ये 27। 27 में रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 दिन, और यहाँ 0, तो यहाँ पे टोटल रिमाइंडर मेरा बचा, और बचा 6 दिन 2022 में। 2023 में अगर देखें, अगर ये 2023 का हम बात करें तो देखना यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, उसके बाद आपका जून जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर में 1 तारीख को। यहाँ पे अब इसको अलग करेंगे तो 3 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14 बाहर, यहाँ से 2 3 5 और 2
7 बार, यहाँ बचा 4 दिन, यहाँ 4 दिन और यहाँ कितना बचा 6 दिन, 6 और 4 10 दिन, 10 में 7 से डिवाइड करोगे तो 3 दिन, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो 1 नवंबर को वेडनेसडे हुआ, देखना 1 नवंबर को, आप क्वेश्चन को देखो, 1 नवंबर को वेडनेसडे हुआ, हमें फ्राइडे पे आना है, यानी 2 नवंबर को थर्सडे, 3 नवंबर को फ्राइडे। अगर 3 नवंबर फ्राइडे है तो 3 10 17, 3 10 17 24 और 31, यानी 3 10 17 24 31 कहीं है, 3 10 17 24 31 नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हुआ, 112। अच्छा हाँ हाँ हाँ, नवंबर है ना मेरे भाई, नवंबर है ना, नवंबर 31 का नहीं होता है, नवंबर 31 का नहीं होता है, तो इसलिए 24 तक ही होगा, नवंबर 31 का महीना नहीं होता, इसलिए वो नहीं होगा, हमको लगा फिर गड़बड़ हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहाँ तक है, 15 तक है ना। चलो अब सितंबर 2015, सितंबर 2015 को वेडनेसडे कब होगा, तो पहले 1 सितंबर को निकालो, 1 सितंबर 2015 को निकालो, इसको 2 भाग में बांट दो मेरे भाई, 2014, 2014 मतलब 2000 साल, प्लस 14, 14 में 4 तिया 12, 3 लीप ईयर, यानी हो गया 17, 17 में कितना दिन, 3 दिन बचा और यहाँ 2 दिन, 0 दिन, मतलब 3 दिन यहाँ। अब सितंबर में देखो 2015 में हम आ रहे हैं, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 1, 3 और 3 6, 6 3 9, 3 12, 2 14 बाहर, यहाँ पे देखो 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे 6 दिन मिला और यहाँ 3 दिन मिला, 9 दिन मतलब 2 दिन, 2 दिन का मतलब क्या होता है, मंडे ट्यूसडे। अब देखो यहाँ पे पता ये चला कि 1 सितंबर को, देखो यहाँ पे 1 सितंबर, ध्यान से समझना तुम यहाँ पे, अगर 1 सितंबर को, 1 सितंबर को मंगलवार है, ट्यूसडे है, तुमसे पूछा है कि वेडनेसडे कब होगा, तो 2 तारीख को, 2 सितंबर को क्या होगा मेरे भाई, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। अगर 2 तारीख को वेडनेसडे है तो 9 तारीख को होगा, 7 दिन जोड़ने पे, फिर अगर हम जोड़ेंगे तो कितना दिन हो जाएगा, ठीक है, 2 हुआ 9 हुआ, दोनों कहीं ऑप्शन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, उसके बाद 16 23 और 30, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 16 उसके बाद 23 उसके बाद 30, अब ये 30 का महीना है, सितंबर चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022, ठीक है, फेब दो, ये 1 तारीख मान लो, 1 फरवरी 2022 को हमें बनाना है, तो इसको 2 भाग में बांट दो, 2021 और 2022, 21 में अलग कर दो 2000 साल, प्लस 21 साल, 21 में 5 दिन, 21 और 5 कितना हो गया 26, 26 में 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 5 दिन, यहाँ 0 दिन, तो इसमें हमें मिला 5 दिन, यहाँ पे देखो जनवरी में 3 दिन, फरवरी में कितना 1 तारीख, यानी 4 दिन, 4 दिन यहाँ मिला, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 में 7 से डिवाइड करेंगे 2, 2 मतलब क्या हो गया ट्यूसडे, ठीक है। तो पता ये चला कि 1 फरवरी को ट्यूसडे है, आपसे क्या पूछा संडे कब कब होगा, ठीक है, 2 तारीख को मंडे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, 3 तारीख को थर्सडे, 4 फरवरी को, 4 फरवरी को फ्राइडे, 5 फरवरी को, 5 फेब को सैटरडे, आपसे क्या पूछा संडे, 6 फेब को संडे, अगर 6 को संडे है तो 6 13 27, ऑप्शन नंबर बी, क्या 114 का बी है, तो हाँ जी 114 का बी है, 115 नंबर अब देखो, ठीक है, 115 नंबर, अक्टूबर 1 निकाल देना पहले, अगर हम निकालें 1 अक्टूबर 2019, ठीक है, अगर हम इसको रिलेट करें 2 भाग में, तो 2018 और ये 2019, 2018 का 3 भाग, हाँ 2000 ही है ना, हाँ ठीक है, तो ये 2000 साल प्लस 18, 18 में 4 चौका 16, 4 लीप ईयर, अब 22 हो जाएगा, 22 में रिमाइंडर कितना बचेगा 1 दिन,
और इसमें कितना बचा 0 दिन, यानी टोटल यहाँ पे एक दिन मिला हमें। ठीक है, 2019 में जनवरी 3 दिन, फरवरी 0 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? जनवरी में देखना मेरे भाई 3 दिन, फरवरी में 0 दिन, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, अक्टूबर जाना है, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 1 तारीख। 3 और 3 6, 3 9 3 12, 2 17 बाहर, 14 बाहर। यहाँ पे देखो 2 2 4 और 3 7 बाहर, बस एक दिन, यानी यहाँ पे एक दिन, यहाँ पे एक दिन, 2 दिन। 2 दिन का मतलब क्या हो गया? ट्यूसडे। पता ये चला? अब यहाँ पे देखो, अगर पता चला कि 1 अक्टूबर को ट्यूसडे है, तो 2 तारीख को क्या होगा? वेडनेसडे। ठीक है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। 3 तारीख को क्या हो जाएगा? थर्सडे। यानी 3 10 17 24 सितंबर अक्टूबर, 31 दिन का है, 31 हो जाएगा। 3 10 17 24 31, 3 10 17 24 31, ऑप्शन नंबर ए। 115 के ए ऑप्शन है, तो 115 बिल्कुल ए है। तो ये हमारा था टाइप 16। अब लास्ट टाइप देखो, टाइप 17। उसके बाद हो सकता है कि हम इसमें क्वेश्चन आंसर जब कराएंगे तो कुछ कुछ चीजें और दिख जाएगा। ठीक है, चलो कुछ चीजें यहां समझ लो मेरे भाई। 17 को थोड़ा सा समझ लो, ऐसा क्वेश्चन देखा गया रेलवे वगैरह में, इसलिए तुमको हम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज तारीख है हमारा, डे, मंथ और ईयर, ऐसे हम लोग लिखते हैं। आज जो तारीख है वो है आपका 23 तारीख, महीना है चौथा और साल है 2026। ठीक है, अब अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2 तारीख पहला महीना 2001, तो आज उसको कितना साल, कितना दिन और कितना महीना हो रहा है? ठीक है, पहले जब फॉर्म भराता था, ऑनलाइन के दौर नहीं था, तो वो सब पूरा निकालना पड़ता था। ठीक है, देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, इसको थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा है क्योंकि 4-5 एग्जाम्पल तुम्हें देना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। हाँ, दिख रहा होगा उम्मीद है। ठीक है, तो इसको तुम क्या करो कि करेंट डेट, यानी आज का जो डेट है उसको तुम लिख दो पहले, करेंट डेट को तुम अच्छे से पहले लिख दो। ठीक है, यानी पहले वाई, उसके बाद एम, उसके बाद डी, यानी 2026 आज है, महीना चौथा है और तारीख है 23 तारीख। ठीक है, अब यहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ लिख देना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है मेरे भाई? तो इसका है 2001 का जन्म है, दूसरा महीना है और तारीख है 2 तारीख। अब इसको घटा दो सिंपली बस। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 19 दिन, ये हो गया 2 महीना और ये हो गया 25, यानी 25 साल 2 महीना 19 दिन उसका हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगा उसको समझना है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम दे दें कि तारीख है आज 2026, महीना है चौथा और तारीख है हमारा 23। अब अगर मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2005, महीना है तीसरा या महीना है दूसरा और तारीख है 30 तारीख, 25 तारीख। अगर घटाना हो तो 23 में से 25 घटेगा नहीं, मैंने यहाँ पे देखना 23 में से 25 घटेगा नहीं, तो ये इससे 1 कैरी करेगा। तो अब यहाँ पे कितना दिन आएगा? तो ये डिपेंड करता है महीना कौन सा है। अप्रैल कितना दिन का होता है? 30 दिन का, तो ये 30 दिन आएगा। दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 53 में से घटा दिया हम 53 में से 25 घटा दिया। ठीक है, तो 8 5 13 कितना दिन हो गया? ये 8 और ये 2, 28 दिन। 28 दिन, अब ये एक जा चुका है, इसके पास 3 महीना बचा, 3 में से 2 घटा दिए तो 1, और यहाँ पे आपका ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी 21 साल 1 महीना 28 दिन हो रहा है। अब एक क्वेश्चन और देख लो तुम। ठीक है, तुम्हारे पास है डेट ऑफ बर्थ किसी का 2026 की है, महीना है चौथा और तारीख है 23। किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2001, महीना है 7वां और तारीख है आपका 30। अब जब घटाओगे तो ये इसको 1 देगा। अगर ये फरवरी रहा तो 28 दिन आएगा, लीप ईयर फरवरी रहा तो 29 दिन जाएगा, वो ध्यान देना। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये 30 दिन और ये 23 दिन दोनों मिलाकर के हमारा 53 दिन, 53 में से 30 घटा दिए
तो 23 हो गया। अब ये हमारे पास बचा 3 दिन, 3 महीना। अब इससे ये 1 कैरी करेगा तो 12 देगा। जब साल महीना में जाएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, 12 महीना जाएगा। अब 12 महीना और पहले से 3 महीना, 15 महीना में से 7 महीना घटा दिए तो 8 महीना हो गया। और ये अब 5 में से 5 में से घटा दिए, यानी 24 साल 8 महीना 23 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें देखना होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर आ रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना। आई वॉज बॉर्न जनवरी 20 1989, मेरे से भी एज में बड़ा है ये, ठीक है कोई बात नहीं है। व्हाट विल माई एज बी ऑन, ठीक है, अक्टूबर 15 2025। देखो सबसे पहले जो करेंट डेट है, कट ऑफ डेट है 2025, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी महीना 10वां है। और तारीख कितना है, 15 तारीख। इसमें से घटा दो जो ऊपर दिया हुआ है, 1989 महीना, ठीक है, जनवरी यानी पहला, और ये है 20 तारीख, ठीक है, घटा दो। इसको 1 देगा तो ये 30 दिन आया, क्योंकि नहीं सॉरी 31 दिन आएगा ना, ये 31 दिन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 46 में से 20 घटा दिए 26। अब ये 9 में से 1 घटा दिए तो 8। अब ये आपका 15 में से घटा दिए 9 को तो ये 6 हो गया। अब ये कितना है, 1 लिया था, 11 में से 8 घटा दिए 3, 36 साल 8 महीना 26 दिन, 36 साल 8 महीना 26 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 116 का ए ऑप्शन है तो 116 का बिल्कुल ए है, ठीक है। 116 17 18 19 तक ए है, 20 का बी है, ठीक है। चलो अब जरा देखिए 117 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 117 नंबर क्या है कि बोला है कि 2030 में निकालो, महीना मार्च यानी तीसरा, और तारीख 10, डेट ऑफ बर्थ क्या है 1992, और जुलाई यानी आपका 7वां महीना, और ये 4 तारीख है, ठीक है। इसमें से हम घटाओगे तो ये 6 दिन हो गया। अब 6 दिन कहाँ पे, ऑप्शन ये नहीं है। स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो, हालांकि स्मार्ट वर्क हम सिखाएंगे तुमको फास्ट फॉरवर्ड बैच में, ये एकदम फाउंडेशन बैच में है, तो ज्यादातर हम शॉर्टकट नहीं ले रहे, लेकिन जब तुम फाउंडेशन सीख जाओगे तो शॉर्टकट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे तो ये दिया नहीं है। अब ये इसको देगा तो 12 महीना और पहले से 3 महीना था, 12 3 15 में से 7 घटा दिए तो 8 महीना हो गया। अब देखो 8 महीना कहीं पे है तो 8 महीने सब में है। अब देखो ये जो है वो 0 नहीं, एक इसको देख के इसको किया तो 9, 9 में से 2 घटा दिए तो ये हो गया 7, और ये आपका कितना हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो गया 7। अब देखो यहाँ पे ये 2 है, 12 12 हो जाएगा एक लेने के बाद, 12 में से 9 घटा दिए, 12 में से 9 3 12, 37 साल 8 महीना 6 दिन, 37 साल 8 महीने 6 दिन, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, यहां पे है 2023 अगस्त यानी 8वां महीना, और तारीख 1 है, बॉर्न ऑन है 2001, और अक्टूबर का महीना है, 10वां महीना है, और आपका तारीख है 22। देखो सब इसमें जाएगा, ये इधर जाएगा। अक्टूबर का महीना होता है 31 दिन का, यानी 31 दिन और पहले से 1 दिन, 32 दिन में से 22 घटा दिए तो 10 दिन हो गया। अब ये 10 दिन ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं, 2 बाहर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 7, और यहाँ से 12 देगा, 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 में से 10 घटा दिए तो 9 महीना, 9 महीना है, तो हाँ जी सब में 9 महीना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया आपका 22, 2022 एक जा चुका है, 2022 में से घटा देंगे, 22 में से 1 घटा देंगे 1, और ये 2, यानी 21 साल 9 महीना 10 दिन, 21 के 31, 21 ही होगा ना, 2035 है ना, अच्छा, और ये आपका अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो ये 35 है ना, ये आपका 35 है, गड़बड़ हुआ है, 2023 नहीं है, 2035 है, 2035, तो ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो मिस्टेक हुआ, ये हो जाएगा 4, सॉरी ये तो जा चुका है ना 3, 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 3, 33 साल 9 महीना 10 दिन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि 2044 में आ जाओ ईयर,
हाँ जी, आज दिन भर मेरा रिकॉर्ड रात भर हो रहा है। 2044 और दिसंबर है, 12 महीना है और 31 तारीख है। बॉर्न ऑन 1985 में से अगर हम देखें तो मार्च यानी तीसरा महीना और 13 तारीख, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 8 3 11 18 और ये 12 12 में से 3 घटा दिए तो 9 9 महीने 18 दिन का ही है, तो बहुत जगह पे ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे तो ये हो गया 9, 14 में से 5 घटा दिए 9, ठीक है। अब ये 13 में से 8 घटा दिए तो 8 5 13 5 दिन यानी 59 साल 9 महीना, 59 साल 9 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई, लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। 2041 सितंबर अगस्त सितंबर यानी 9वां महीना है और 15 तारीख है। यहाँ पे अगर तुम घटाना है तो 1995 का डेट ऑफ बर्थ है और ये तारीख है जून, जून मतलब छठा महीना और ये है आपका 25 तारीख, ठीक है। यहाँ से 9वां महीना जो होता है, ठीक है, सितंबर, सितंबर कितना दिन को होता है भाई, तो 30 दिन का होता है। यहाँ पे 30 दिन आ गया और यहाँ 15 दिन, 35 दिन, मतलब हमारे पास बचा 10 दिन। तो 10 दिन ऑप्शन नहीं नहीं नहीं, 45 दिन हुआ ना, 45, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 20 दिन, ठीक है, ये हो गया 20 दिन। अब यहाँ पे देखो 8 है, ये इससे 12 लिया तो 12 8 20, 20 में से 6 घटा दिए, नहीं तो घट ही जाएगा ना, क्यों घटाएंगे हम। देखो ये हो गया 8, 8 में से घटा दिए हम 6 को तो 2 महीना हो गया, यानी 2 महीना 20 दिन, सब में 2 महीने, दो ऑप्शन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, दो जगह पे है। अब देखो ये अब दिया नहीं है, इसको इसको हटा दो, ये इसको कैरी नहीं किया है। अब देखो 11 में से 5 घटा दिए तो 6 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 3, 13 में से हम घटा दिए 9, 9 9 4 13, 46 साल 2 महीना, 46 साल 2 महीना और 20 दिन, 46 साल 2 महीना और 20 दिन। ऑप्शन नंबर बी। तो क्या क्वेश्चन नंबर 120 का बी है, तो हाँ जी है, हाँ जी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन और ये कैलेंडर का लास्ट क्लास, ठीक है, बट नॉट लिस्ट। अब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करेंगे और इसमें शॉर्टकट स्पीड और करेंगे तो वो प्रैक्टिस बैच में हम करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो कैलेंडर वो कंप्लीट हुआ। आप देखिए बनाइए कोई बुक, ज्यादातर क्वेश्चन बन जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं अगर गलती से बनेगा तो वो रूल आपको अगर यूज नहीं करने आएगा तो, अदरवाइज इतना ही चीज होता है आपका पूरा का पूरा कैलेंडर में। तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगा आज, लगातार मैं 6-7 घंटा रिकॉर्डिंग रहा, ठीक है, दिन रात, अभी रात में काफी हो गए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।